अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इजी, बहुत ही हेल्दी, ऑल टाइम फेवरेट धनिए पुदीने की जो बेसिक चटनी होती है इसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और इसी चटनी के साथ आप और बहुत दूसरी तरह की बहुत सारी चटनी जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। इंग्रेडिएंट्स में मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जी धनिया पुदीना। इसके अलावा इसमें हरी मिर्चें जाएंगी। अनारदाना यूज़ कर रही हूँ मैं। अनारदाने की जगह आप इमली का फल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा लेमन का जूस भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जाएगी जी गार्लिक के 4-5 मैंने क्लोव्स लिए थे। इसके अलावा 1 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया था। और एक मैंने जी लिया था बिल्कुल छोटे साइज़ का प्याज। उसके बराबर मैंने ये प्याज लिया है। और ये फ्रीज़ इस वक्त मेरे पास प्याज था तो मैं वही शामिल कर रही हूँ। जो मैंने 2 टेबलस्पून लिए है अनारदाना, इसको मैं ऑलरेडी धोकर पानी में डिप करके रख चुकी हूँ। और आप तकरीबन 1 घंटा हो गया। आप देख सकते हैं अनारदाना के जो दाने हैं वो काफ़ी फूल गए हैं। इसमें मिट्टी होती है काफ़ी, तो ये आपने धोकर यूज़ करना है। एकदम मत डाल दीजिएगा चटनी के अंदर, वरना फिर आपके दांतों में जो है वो किरक सी आएगी, तो वो चटनी में अच्छी नहीं लगती है। ये हो गई जी हमारी तमाम इंग्रेडिएंट्स। अब इसका आपको रेशो बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है, एक पूरा ब्रांच लिया था मैंने धनिए का और आधा मैंने लिया पुदीने का। इसके अलावा कोशिश करें कि आप जो है ताज़ा धनिया पुदीना जो है इसमें ऐड करें। 3-4 मैंने कलियाँ ली थी गार्लिक की। 1 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया था, इनको भी मैंने रफली काट लिया। इसके अलावा प्याज जो है बिल्कुल छोटे साइज़ की थी। और इसके अलावा 8-10 मैंने हरी मिर्चें ली थी। ये तमाम चीज़ें हैं, आपकी मर्ज़ी, आप कम बनाना चाहते हैं या ज़्यादा बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे हैंड ब्लेंडर की मदद से बना रही हूँ। आप चाहें तो ग्राइंडर में, जिसमें मर्ज़ी आपको इजी लगता है आप बना सकते हैं। पानी थोड़ा सा हम ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया जी पुदीना, और थोड़ा सा पानी में साथ साथ ऐड करती गई थी। और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें धनिया। और इसके अलावा इसमें जाएगी जी गार्लिक। इसके अलावा इसमें जाएगी हरी मिर्चें। इसके अलावा अदरक का छोटे छोटे टुकड़े। तो अब इसको पीसना शुरू करते हैं। इसमें जो नमक मिर्च वगैरह हम ऐड करेंगे वो बाद में ऐड करेंगे, पीसते टाइम में ऐड नहीं करूँगी इसमें। अनारदाना भी शामिल कर दें। और थोड़ा थोड़ा सा जो है मैंने पानी डालती गई थी, थोड़ा सा, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। हमने इसकी चटनी काफ़ी थिक बनानी है, ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो फिर वो ठीक नहीं बनेगी। और यहाँ पे जी चटनी जो थी वो तकरीबन हमारी रेडी हो गई थी। इसको आप अच्छी तरह से पीसना है, कोई भी जो इंग्रेडिएंट है वो साबुत ना रहे इसमें। आप देख सकते हैं चटनी हमारी पिस गई है। तो बस मैं इसे डिश आउट करती हूँ। डिश आउट करके तो फिर हम इसमें डालेंगे नमक मिर्च जितना भी हमने ऐड करना है। और ये देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत सा कलर आया है। यहाँ पे 1 टीस्पून में डाल रही हूँ नमक। इसके अलावा काली मिर्च अगर आपके पास है तो वो भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे चाट मसाला ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 टेबलस्पून। बाकी थोड़ी सी आप रेड चिली भी डाल सकते हैं, रेड चिली फ्लेक्स भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने बस इतना ही डाला था, काफ़ी स्पाइसी हो गई थी पहले भी। अब इसी चटनी के साथ आप और बहुत सारी चटनियाँ जो हैं वो रेडी कर सकते हैं। बेसिक चटनी है जो वो यही होती है। ये चटनी ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छी है, आपके हाजमे के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम के लिए, हर लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।